जब परशुराम ने काटा अपनी ही माता का सिर। कैसे? परशुराम राजा परसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के प्रेम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंख द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार जो वामन माना जाता है। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। 1. माँ पूर्ण जीवित हो जाए। 2. उन्हें मरने की स्मृति न रहे। 3. भाई चेतना युक्त हो जाए और मैं परमायु होऊं। जमदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव में के लिए विख्यात है। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को स्त्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने अक्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। रामा अवतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर जरूर कर दें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।